म्यूजियम बनाया गया, बहुत अच्छा म्यूजियम है आपको देखने के लिए। पूरे पचमढ़ी की बर्ड्स, मैमल्स, इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और यहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य है, वाटरफॉल वगैरह, धूपगढ़ वगैरह, इसके बारे में भी सारी जानकारी आपको सिर्फ एक छोटे से म्यूजियम में मिलने वाली है। तो आइए क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ देख रहे होंगे, ये सामने में जो दिख रहा है आपको, ये इंडियन गौर है। ये बाइसन नामक का जीव है। इसी का सर काट करके हंट करके अपने गेट पे लगाया था, इसलिए इसको बाइसन लॉज बोला जाता है। एक छोटा सा उसका बच्चा भी है। इसके सर में बहुत ज्यादा ताकत होती है। इसकी पहचान होती है कि अगर आपने इसको अगर पहली बार जंगल में देखा है तो इसके पूरे पैर जो रहते हैं व्हाइट होते हैं, ऐसा लगता है जैसे पैर में मोजा पहना हुआ है। उसके बाद आइए आपको मैं बताता हूं पचमढ़ी का सबसे लोकप्रिय और सबसे अच्छा ये जाइंट स्क्विरल है, हमारे सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का लोगो है। ये जो जंगली गिलहरी है ये बहुत ज्यादा अच्छी और सुंदर होती है। इसके बाद आइए मैं आपको अंदर भी जानकारी देता हूं। यहाँ पे बहुत से प्रकार के मैमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स वगैरह देखने के लिए मिलेंगे। ये जो पक्षी आपको दिख रहा है इसे पिट्टा बोलते हैं। पिट्टा नवरंग इसका नाम है। इसमें सारे कलर होते हैं। पूरे इंडिया के अंदर यही एक ऐसा पक्षी है जिसमें सारे कलर आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर इसके बाद आपको ये मालाबार जाइंट स्क्विरल फिर से देखने के लिए मिलेगी। आउलेट है, जंगल कैट है, ये वज्र और पेंगोलियन इसका नाम है। ये सिवेट है और ये इंडियन हार। ये आप ऊपर में देख रहे होंगे, आपको ये पैराडाइज फ्लाइंग केचर देखने के लिए मिल रहा है। ये मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है, इसे दुधराज बोला जाता है। फिर उसके बाद आपको फ्लाइंग फॉक्स दिख रहा होगा। फ्लाइंग फॉक्स यानी जो हम चमगादड़ बोलते हैं। तो आइए इसके बाद आप आगे आपको पचमढ़ी में यहाँ पे बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स सारी जानकारी आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे इंडियन हार है, जंगल केट है, जंगली बिल्ली, पेंगोलियन, वज्र, चमगादड़ और ये बाइसन लॉज के बारे में रेप्टाइल्स जो विजिट करने के लिए दूसरी बिल्डिंग है। तो ये अपन आगे चलेंगे। आपको यहाँ पे पूरे पचमढ़ी में जो पत्थर पाए जाते हैं, हमारे यहाँ पे जाइंट स्क्विरल जो हमारे यहाँ का फेमस है, और जैसे ही हमारे यहाँ के पहाड़ फेमस है। हमारे यहाँ का जो पहाड़ होता है वो होता है सैंडस्टोन, सेडिमेंट्री रॉक, यानी बालू रेत का पत्थर पूरे पचमढ़ी में पाया जाता है। यहाँ पर आपको जो है साल का जंगल देखने के लिए मिलेगा। आपको साल जो होता है सोरिया रोबोस्टा, जिससे आपने देखा होगा या सुना होगा पहले के समय में ट्रेन की पटरियों के नीचे स्लीपर्स लकड़ी लगाई जाती थी, नाव बोट वगैरह बनाई जाती, तो वो इन्हीं पेड़ों की लकड़ियों से बनाया जाता है। अब आपको यहाँ पे एक स्पॉटेड डियर का किल करते हुए 2 कब्स के साथ फीमेल टाइग्रेस आपको दिख रही होगी। उसके पीछे आपको वल्चर दिख रहा होगा। वल्चर जो है वो एक बहुत ही रेयर पक्षी है अभी इस समय में। आपको पता होगा कि पहले के समय में एक दवाई आती थी डाइक्लोफेनिक, वो मवेशी को दी जाती थी। मवेशी का मांस फिर गिद्ध खाते थे, तो इसको खाने के बाद गिद्ध मर जाते थे, क्योंकि वो दवाई जो है गिद्ध के लिए बहुत जहरीली होती थी। तो अभी के समय में ये वल्चर आपको पचमढ़ी में ही देखने के लिए मिलेंगे। इसके बाद आइए मैं आपको बताता हूं हमारे यहाँ पे जैसे कैथोलिक चर्च, हमारे यहाँ पुरानी धरोहर है। रॉक पेंटिंग जो हमारे यहाँ पे आदि काल में आदि मानव वगैरह ने अपने कैसे जीवन व्यतीत किया है उसके बारे में सारा बताया गया है। कैमेलियन, सबसे अच्छा कैमाफ्लाज और कलर बदलने वाला एक गिरगिट है। ये इसको हिंदी में डगडोलना बोलते हैं। इंडियन रॉक पाइथन, पेंगोलियन, ये नीलगाय, ये स्लॉथ बेयर, ये हमारे यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपको रीछगढ़ के आसपास में जो भालुओं की गुफा है। अपने लिए एक गर्व की बात है इंडियन लोगों के लिए कि ये जो स्लॉथ बेयर है ये बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड के भालू से अलग होता है। ये अपने बच्चे को पीठ में बिठाल करके घुमाता है। इसका बिहेवियर सबसे अलग है। ये हमारे इंडिया में ही पाया जाता है। ये ग्रास होपर है, ये पचमढ़ी लेक है। और यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे आदिवासी प्राकृतिक जो संस्कृति है उसको दर्शाया गया है। ये आदिवासी लोग इस प्रकार से अपने पैरों में टैटू बनाते हैं, इस प्रकार से श्रृंगार किया करते हैं। छोटी छोटी चीजों को लेकर के बहुत सुंदर बनने की प्रक्रिया उनकी रहती है और पूरी परंपरा उनकी चालू रहती है। ये इस प्रकार से चांदी के जो उनके आभूषण होते हैं, ये मिट्टी से इस प्रकार के उन लोग अपने लिए भोजन बनाने के लिए, पानी के लिए सब सराहना करते हैं। ये वाटरफॉल है। इस प्रकार से बंदरों को भगाने के लिए एक गुलेल बनाते हैं।
आइए इसके बाद मैं आपको बताता हूं। ये धूपगढ़ एमपी और छत्तीसगढ़ का सबसे हाईएस्ट माउंटेन 4,429 फीट ऊपर 1352 मीटर। यहां से आपको सनसेट देखने के लिए बहुत ही शानदार मिलने वाला है। अगर आप पचमढ़ी आते तो सनसेट आपको बहुत ज्यादा खूबसूरत होगा। पांडव गुफा कहा जाता है कि यहाँ पे पांडव वगैरह आए हुए थे, इसीलिए पांडव गुफा कहा जाता है। इसकी जो जानकारी है मैं आपको, जब आप मेरे साथ विजिट करने आएंगे तो इसकी सही जानकारी मैं आपको दूंगा। ये बी फॉल है, बी डबल ई यानी हनी बी, मधुमक्खी के नाम से झरने का नाम है। 150 फीट की हाइट का बहुत बड़ा वाटरफॉल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसके नीचे आप जो है बहुत पर्यटक एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। हो गए?